खुदा है, सतीफा जैसी फुटन नहीं है। बाबा ने बलक सलात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले तशरीफ फरमा है। मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वो फर्श-ए-आज़म के अंदर तशरीफ ले आए ताकि उनका सवाब और दोबारा हो जाए। सलात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब चूंकि मासूम आलम के अय्याम चल रहे हैं, अय्याम फातिमिया, और उन्हीं अय्याम से मंसूब ये मजलिस है, तो मासूम आलम से मंसूब बात न हो तो बात अधूरी रह जाएगी। इस मंदिर को भी शायर ने अपनी जुबान में इस तरह समझाया कि मैं जब भी हाथ में तस्बीह थाम लेता हूँ, मैं जब भी हाथ में तस्बीह थाम लेता हूँ, अदब से फातिमा ज़हरा का नाम लेता हूँ, अदब से फातिमा ज़हरा का नाम लेता हूँ, मैं पढ़ के दुश्मने ज़हरा पे लान की तस्बीह, मैं जा नमाज पे भी इंतकाम लेता हूँ। सभी के बाबा ने बलक सलात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलात भेज दे मोहम्मद वाले। चूंकि सिनफ़े निस्वा से मुताल्लिक़ मजलिस, कामयाब ज़ाकिर वही है कि जो सामीईन की नफ्स को जानता हो। इसी तरह से कामयाब ज़ौजा वो है जो नए माहौल में जाके अपने आप को उस माहौल में ढाल ले। अब चूंकि बात सिनफ़े निस्वा तक आ गई तो इन पढ़े लिखे बच्चों के जहनों तक बात पहुंचा दूं। इस मंजिल को एक फलसफी ने अपने अल्फाज में इस तरह पेश किया, वो कहता है कि बेवकूफ है वो औरत, बेवकूफ है वो औरत कि जो अपने शौहर को गुलाम बना के रखती है और खुद गुलाम की ज़ौजा बन जाती है। अक्लमंद है वो औरत जो अपने शौहर को बादशाह बना के रखती है और खुद मलिका बन के रहती है। अब मैं तो दिल्ली में एक एक चेहरे को देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, या जितने भी है सब बादशाह नजर आ रहे हैं। नहीं फरमाई आपने। यही बात मौलाना ज़ीशान साहब की सास मरहूमा की मजलिस में मैंने पढ़ी थी, तो मस्तूरात की तरफ से बहुत कीमती नाश्ता कराया गया था, शुक्रिया अदा किया गया था। मौलाना शुक्रिया, आपने हम सबको मलका बना दिया। मोहम्मद वाले समी के गौर बाबा ने बलंद सलात भेजा। पूरी तवज्जो अब यहाँ से बात की इब्तिदा हो रही है। अभी तक तो मैंने आपके ज़हन को आमादा किया है अपना मसला सुनाने के लिए। छोटा सा कुरान मजीद का सूरा हर बच्चे को याद है, जिसका सीधा सा तर्जुमा हबीब हमने आपको कौन सा अदा किया। अब यहां से पढ़े लिखे बच्चों से खास तौर वसल्ले लिरब्बे का, अपने रब की इबादत बजा लो। एक एक लफ्ज़ में थोड़ा सा मैं ठहर के इसलिए बोल रहा हूं ताकि बात आसान लफ्जों में आपके ज़हनों तक पहुंच जाए। फसल्ले अम्र है, बस नमाज पढ़िए अपने रब की, इबादत बजा लाइए अपने रब की। सूरह मुज़म्मिल में इससे पहले इरशाद हो चुका, हबीब क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, हबीब रात में इबादत में जरा कम खड़े हुआ करो, इसलिए कि पैरों पर वर्म आ जाता है। एक तो वो मकाम है कि अल्लाह खुद कह रहा है कि रात को
तो जरा इबादत में कम खड़े हो। और जैसे ही फातिमा ज़हरा अता की हुक्म हुआ फसल्ले लिरब्बिका वन्हर, अब अपनी इबादत को बढ़ा दो, घटने ना पाए। फातिमा ज़हरा की मंजिल पहचानिए। फातिमा का इबादत का चोरी दामन का साथ है। फातिमा के चाहने वाले को इबादत से दूर न रहना चाहिए। इस्लाम है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, अभी बात अधूरी है। जहां जहां पढ़े लिखे बच्चे फसल्ले लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की इबादत भी बजा लाओ, कुर्बानी भी करो। इन्ना शानिया का होवल अब्तर, बेशक आपका दुश्मन मखतून नस्ल है। मखतून नस्ल का मतलब जिसकी नस्ल ही खत्म हो जाए। आपकी नस्ल तो ता कयामत बाकी रहेगी, आपके दुश्मन ही मखतून नस्ल है। यहाँ खास तवज्जो पढ़े लिखे बच्चों से, इस पूरे सूरे में कौसर सिर्फ एक मर्तबा है पूरे कुरान मजीद में। पूरे कुरान मजीद में कौसर सिर्फ एक मर्तबा आया, सूरह कौसर। फसल्ले पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक मर्तबा फसल्ले आया। वन्हर पूरे कुरान शरीफ में सिर्फ एक मर्तबा वन्हर आया। पूरी तवज्जो। शानिया का पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक मर्तबा आया। अबतर पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक मर्तबा अबतर आया। ये 5 अल्फाज कुरान मजीद में सिर्फ एक मर्तबा आए, और ये आए तो सिर्फ सूरह कौसर में आए। ये इशारा है अल्लाह का पढ़े लिखे मोमिनीन के लिए कि ये एक एक लफ्ज हम इसलिए रख रहे हैं कि नबी के बेटी ही एक थी। आने वाली नस्लें कई बेटियां बनाने की कोशिश करेंगी, बेटी एक ही है, इसलिए एक ही लफ्ज रख रहे हैं। इस्लाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब मिलकर बाबा से बुलंद सलाम भेजे मोहम्मद। जिस आयत से, जिस रिवायत से, जिस हदीस से अहले बैत की फजीलत जाहिर होती है ना, वहां दुश्मनाने अहले बैत कोई ना कोई फी निकालने की कोशिश करती। एक अफसाना यह कहा गया कि हुजूर के एक बेटी नहीं थी, बल्कि हुजूर के 4 बेटियां थी। ये मासूम आलम की अजमत घटाने के लिए ये मनगढ़ंत रिवायत बनी गई। और नबी ने उन बेटियों की शादी तो काफिरों तक कर दी थी। ये मौला अली की भी तौहीन करना मकसूद है कि जब नबी का दामाद काफिर हो सकता है तो मौला अली दामाद हो गए तो कौन सा शर्म। ये एक मनगढ़ंत रिवायत कही गई मासूमा की तौहीन करने के लिए, मौला अली की तौहीन करने के लिए। मगर अहले बैत के चाहने वालों ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि जुबान बंद होकर रह गई, आगे बोलने की हिम्मत ही न हो सकी। इसी को शायर की जुबान में जवाब भी हो जाए और आपके जहन से मुताल्लिक बात भी हो जाए, शायर इसी को समझाता है। सलाम भेजे मोहम्मद वाले शायर इसी को कहता है कि अगर हो वारिसे खुल्दे बरी तो ले आओ, अगर हो वारिसे खुल्दे बरी तो ले आओ, फराज़े अर्श से ऐसी जमीन तो ले आओ। नबी की बेटियां अगर 4 थी तो बिस्मिल्लाह, मुबाहिले में किसा में कहीं तो ले आओ। ना असहाब को मानते हैं, ना अज़वाज को मानते। पढ़े लिखे बच्चों के जहनों तक बात पहुंचा दूं ताकि कहीं कोई ऐसी उलझन आए तो तुम सीना तान के जवाब तो दे सको
कि ये तो सिर्फ अहले बैत ही तक महदूद है, ना असहाब से वास्ता ना अज़वाज से वास्ता। भैया हमसे न लड़ो, लड़ो तो जाके अल्लाह से लड़ो। आए मुबाहिला में निशाना व निशाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम व अबनाना व अबनाकुम, बेटों का भी जिक्र है, औरतों का भी जिक्र है, नफ्सों का भी जिक्र है। अब लड़ाई करना हो तो अल्लाह से करो। अगर अल्लाह ने ये कह दिया होता असहाबो ना व असहाबो को, अगर ये कह दिया होता वो अज़वाजो ना व अज़वाजुकुम, तो हम अज़वाज को भी मानते, असहाब को भी मानते। मगर अल्लाह ने ही ना कहा तो हम कैसे इस्लाम भेजे मोहम्मद वाले एक और बाबा ने बड़ा सलात भेजे। मगर इतनी बात कान खोल के सुन लिया कि बगैर अहले बैत मंजिल नजात मिल नहीं सकती, बगैर अहले बैत नजात का बेड़ा पार हो नहीं सकता। ये कुरान मजीद की आयात से भी साबित है, हदीसों से। देखिए 3 तफसीरें हैं। अहले सुन्नत हजरात की तफसीर है तफसीर बैज़ावी। अरबी में बैज़ा कहते हैं अंडे को, अंडा गोल होता है ना। दूसरी तफसीर है इमाम राजी की तफसीर कबीर, और तीसरी तफसीर है अहले बैत अलैहिस्सलाम से मंसूब तफसीर साफी। समझ गए आप? पहली मंजिल में तफसीर बैज़ावी अंडे की तरह गोल, दूसरी मंजिल में इमाम राजी की तफसीर। अब अगर मैं तफसीर बैज़ावी से पढ़ूं तो अंडे की तरह से बात गोल गोल हो जाएगी, जो फरमा रहे आप। और अगर मैं इमाम राजी की तफसीर से पढ़ूं तो वह आपकी राजी की बात हो जाएगी। न मैं गोल मोल बात करना चाहता हूं, न मैं आपकी राजी की बात करना चाहता हूं, मैं तफसीर साफी से बात कर रहा हूं ताकि आपका ज़हन भी साफ हो जाए, झगड़ा भी साफ हो जाए। इस्लाम है मोहम्मद वाले मुख्तलिफ इसके माना बयान किए गए। पहली मंजिल में कौसर के माना बयान किए गए। कौसर से मुराद नस्ल कश्मीर, हुजूर की नस्ल। अल्लाह फरमा रहा है कि हबीब हमने आपको नस्ल कश्मीर बता दी। और ये पहली ही मंजिल ज्यादा मोतबर है अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायत के एतबार से भी, और इसी को कसरत से अहले सुन्नत के उलमा ने भी माना। लफ्ज़ है आतेना, हमने आपको नस्ल कसीर अता की। पढ़े लिखे बच्चे तशरीफ फरमा है। अता जो है कोई चीज बख्श देना, पेश करना, गिफ्ट दे देना। ये अता जो है 2 मौकों पे होता है। एक तो बिला मुआवजा कोई चीज अता की जाए। हम आपकी दिल्ली में आए, अब हमारे गहरे दोस्तों में भाई आफ्ताब साहब हैं, इन्होंने शेरवानी हमें अता की बगैर किसी लालच के और बगैर किसी उजरत के। इन्होंने शेरवानी अता की। जो चीज बगैर किसी मुतालबे के, बगैर किसी एवज के दी जाए तो वो वापस ली जा सकती है। लेकिन बाबू भाई ने हमसे मजलिस पढ़वाई और इन्होंने उसके बदले में एक लिफाफा दिया। तो अब वो लिफाफा जो था वो हमें मजलिस के एवज में मिला। तो चूंकि वो उजरत के बदले में दिया गया है, वो वापस नहीं लिया जा सकता। अता की 2 किस्में, एक बिला मुआवजा
बिला मुआवजा जो है वो वापस ली जा सकती है। मुआवजे के बदले में जो अता की जा रही है वो वापस नहीं ली जा सकती। फातिमा जो अता हुई है वो फ्री में नहीं अता हुई है। फसल्ले ले रब्बे का वनहर, अपने रब की इबादत भी करो, कुर्बानी भी दो। कहाँ सो रहे आप, कहाँ सो रहे? नबी ने इबादत भी की, कुर्बानी भी दी, इसके बदले में आज में फातिमा अता हुई है। अब नस्ले फातिमा वापस नहीं ली जा सकती, कयामत तक नस्ले फातिमा जिंदा रहेगी। एक सलाम है मोहम्मद एक और सलाम भेजिए मोहम्मद बिला मुआवजा कुछ चीज दी जाए तो वापस ली जा सकती। मासूमा जो अता हुई है कुर्बानी और इबादत के बदले, सारी तफसील में जाने का वक्त नहीं। मासूम आलम ही से मुताल्लिक बात आ गई तो पढ़े लिखे बच्चों के ज़हन तक पहुंचा दूं। मामून का जमाना, दरबार में सारे मौलवी जमा कर रखे थे। इसे मालूमात बहुत थी और मुनाजरों का बहुत शौक था। इसने सबको जमा करके उनसे पूछा कि ये बताओ फातिमा ज़हरा अफजल है या मरियम अफजल है? मामला पेचीदा था। सबने कहा कि सोच समझ के हम कल इसका जवाब देंगे। सारे मौलवी अगले दिन फिर आए, फिर महफिल जमी, पूछा भाई कुछ जवाब लाए? कहाँ जवाब लाए? और जवाब यह है कि आपका सवाल यह है कि फातिमा ज़हरा अफजल है या मरियम अफजल है? जवाब यह है कि मरियम अफजल है फातिमा ज़हरा से। का दलील यह है कि कुरान मजीद में मरियम के नाम का सूरा मौजूद है, फातिमा ज़हरा के नाम का सूरा नहीं। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह ने मरियम के लिए कहा है वो तहरके, हमने तुम्हें पाक बनाया। दलील पे दलील देते रहे, जब दलील देके खामोश हो गए, अहले बैत का चाहने वाला भी एक कोने में बैठा हुआ था खामोश। देखिए हक का तरफदार जो है, जब हक पे कोई आंच आती है तो फिर वो खामोश नहीं रहता। बेसाख्ता खड़ा हुआ और कहा कि बादशाह हाकिम वक्त, ये सब तेरे टुकड़ों पे पलने वाले मुल्ला हैं, ये तो तेरे मिजाज की बात करेंगे ना। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या मिजाज है, तुम्हारा क्या दावा है? तो कहा कि मेरा दावा यह है कि फातिमा ज़हरा अफजल है मरियम से। का अगर तुम उन्हें अफजल मानते हो तो दलील क्या है? दलील न दी तो तुम्हारा सर तन से जुदा हो जाए। एक सलात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुन, अगर दलील सुनना है तो सुन। इन्होंने दलील ये दी थी मरियम इसलिए अफजल है कि कुरान मजीद में मरियम के नाम का सूरा मौजूद। मेरी दलील ये है कि मरियम का नाम का सूरा तो सिर्फ कुरान में एक ही है। मेरी बीबी फातिमा के नाम के 2 सूरे मौजूद हैं, एक सूरह कौसर है, दूसरा सूरह तहर है। और इनकी दूसरी दलील यह है कि मरियम के लिए आयत में आया वो तहरके, मरियम के लिए तो आयत में सिर्फ एक मर्तबा तहरके आया, मेरी बीबी के लिए आयत तथहीर में 2 मर्तबा आया, वो युतहिरकुम तथहीरा। तहरके का मतलब यह है कि मरियम हमने तुम्हें
युता हेरकुम तथीरा, युता हेरकुम का मतलब हमने